हर हर महादेव सभी को। आज हम सुनेंगे सोमवार की व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार बहुत ही अमीर था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। साहूकार इस बात को लेकर हमेशा चिंतित रहता था। साहूकार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का व्रत रखता था और व्रत के दौरान भगवान शिव और पार्वती की पूजा करता था और शाम को शिवलिंग पर दीपक जलाया करता था। साहूकार की पूजा अर्चना को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, यह साहूकार आपका परम भक्त है। प्रति सोमवार को विधि विधान से आपकी पूजा करता है। आपको उसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव ने पार्वती जी से कहा कि हे गौरी, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जो जैसा कार्य करता है उसे उसी के अनुसार फल भोगना पड़ता है। उसी तरह इस संसार में जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। भगवान शिव भोले हैं और उन्होंने कहा कि इसके कर्मों में संतान सुख की प्राप्ति नहीं है। लेकिन माता पार्वती ने भोले भंडारी से दोबारा आग्रह किया कि हे नाथ, फिर भी आप इसकी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। यह आपका परम भक्त है। अगर आपने अपने भक्तों की इच्छा को ही पूर्ण नहीं किया तो आपकी पूजा आराधना क्यों ही करेंगे। माता पार्वती का इतना आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा, यह साहूकार बहुत धनवान है और इसका कोई पुत्र नहीं है, इसीलिए सदैव चिंतित रहता है। लेकिन इसके भाग्य में संतान का योग नहीं है। लेकिन तुम्हारे आग्रह करने पर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे देता हूँ, लेकिन वह केवल 12 सालों तक ही सीमित रहेगा। फिर रात्रि को साहूकार को स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दिए और कहा कि उसको जल्द ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, लेकिन उसका पुत्र दीर्घायु नहीं रहेगा, बल्कि वह 12 वर्ष तक ही सीमित रहेगा। यह सुनकर साहूकार को ना तो कुछ प्रसन्नता हुई और साहूकार ने इस बात को सुनकर पूजा अर्चना जारी रखी। और कुछ दिनों के बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। बालक के जन्म से घर में हर्षोल्लास का माहौल था, लेकिन साहूकार खुश नहीं था, क्योंकि उसको पता था कि उसके बालक का यह जीवन केवल 12 वर्ष तक ही है और उसने किसी को यह बात नहीं बताई। साहूकार की पत्नी ने कहा कि अब हमें विवाह कर देना चाहिए, परंतु साहूकार ने मना कर दिया और लड़के के मामा को बुलाकर पैसे देकर उन्हें काशी जी जाने का आदेश दिया। फिर साहूकार ने मामा भांजे से कहा कि काशी जाते समय रास्ते में यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए ही जाना। दोनों मामा भांजों ने ऐसा ही किया। काशी जाते वक्त उस रास्ते से मामा भांजे गुजर रहे थे। उसका राजा अपनी पुत्री का विवाह ऐसे राजकुमार से करवा रहा था जो एक आंख से काना था, यानी उसे एक आंख से दिखता नहीं था। दूल्हे का पिता इस बात से चिंतित था कि अगर दुल्हन पक्ष को ये पता चल गया कि दूल्हा काना है तो राजकुमारी विवाह के लिए मना न कर दे। इसीलिए उसने साहूकार के पुत्र को देखा तो उसने सोचा कि मैं इस बालक को अपने पुत्र के स्थान पर बिठा दूंगा और दुल्हन पक्ष वालों को पता भी नहीं चलेगा। दूल्हे के पिता ने अपने पुत्र को इस बात के लिए राजी किया। इस तरह साहूकार ने उच्च स्तर के दूल्हे को कपड़े पहना और घोड़े पर चढ़ा तोरण की रस्म की। तोरण के बाद फेरों की जब बारी आई तो दूल्हे के पिता ने साहूकार के पुत्र से अनुरोध किया कि वह दुल्हन के साथ फेरे ले ले और विवाह संपन्न हो गया तो यह बात किसी को ना बताए। मामा भी राजी हो गया और विवाह समारोह भी निपट गया। शादी संपन्न होने के बाद मामा भांजा काशी के लिए प्रस्थान कर गए, परंतु साहूकार के पुत्र ने दुल्हन के कपड़े पर लिख दिया कि तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं तो काशी में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने यह बात
पढ़ी तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और अपने पिता को कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी गया हुआ है। जब यह बात सारे में फैल गई तो मजबूरी में दूल्हे के पिता को सारी बात बतानी पड़ी और दुल्हन के पिता ने भी अपनी बेटी को भेजने से इनकार कर दिया। उधर मामा भांजे दोनों काशी पहुंच गए और बालक शिक्षा ग्रहण करने लगा और मामा ने यज्ञ करवाना शुरू किया। अगले सप्ताह ही पुत्र 12 साल का हो गया। एक दिन अपने मामा से बोला कि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। साहूकार का पुत्र अंदर जाकर सो गया और उसकी मृत्यु हो गई। कुछ देर बाद जब मामा अंदर जाकर देखता है तो उन्होंने अपने भांजे को मरा हुआ देखा तो वह बहुत दुखी हुए, परंतु वह रो नहीं सकते थे वरना उनका ज्ञान अधूरा रह जाता। इसीलिए मामा ने वापस आकर यज्ञ पूरा किया और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद अपने मृत भांजे को देखकर रोने लगे। उसी वक्त उसी मार्ग भगवान शिव और पार्वती जी जा रहे थे। पार्वती जी ने किसी के रोने की आवाज़ सुनी तो उन्होंने शिव जी से कहा कि प्रभु, कोई मनुष्य रो रहा है, उसके दुखों को दूर करते हैं। शिव पार्वती मामा के पास पहुंचे। जब उन्होंने मृत बालक को देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि यह भगवान शिव के आशीर्वाद से साहूकार का पुत्र था। माता पार्वती ने कहा, यह तो साहूकार का पुत्र है, हे प्रभु इसे और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। मृत बालक को देखा और उन्हें दया आ गई और उन्होंने शिव से कहा कि हे प्रभु, इस बालक को और जीवन दान दीजिए, वरना इसके माता पिता जीते जी मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह करने पर शिव जी ने उनकी बात मान ली और उसे जीवन दान दे दिया। साहूकार का पुत्र जीवित हो गया और मामा भांजे अपने घर की ओर प्रस्थान के लिए चल दिए। रास्ते में साहूकार का पुत्र उसी शहर से गुजरा जहां उसका विवाह हुआ था। दुल्हन के पिता ने बालक को पहचान लिया और मामा भांजे को लेकर महल आकर दुल्हन के पिता ने एक समारोह किया और अपनी पुत्री को साहूकार के बेटे के साथ विदा किया। साहूकार का बालक अपने घर पहुंचा तो उसके माता पिता छत पर बैठे थे और सोच रहे थे कि अगर उनका पुत्र कुशल नहीं लौटा तो वे दोनों भी उसी छत से कूदकर अपनी जान दे देंगे। पर उसी समय उसका मामा वहां आ गया और उन्होंने बताया कि उनका पुत्र जीवित है और विवाह करके वापस लौटा है। साहूकार ने अपने बच्चों को जीवित देखा तो खुशी से उनका स्वागत किया और साहूकार का पूरा परिवार खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा। जैसे भोलेनाथ ने इस परिवार पर कृपा करी, ऐसी कृपा सब पर करना। तो आप सभी को ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।